हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से एक जो न्यूज़ है वो हर जगह पे सर्कुलेट हो रही है और वो है व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के जो फीचर्स हैं उसे अपडेट कर दिए हैं और व्हाट्सएप ने ये बोला था कि जो प्राइवेसी पॉलिसी के हमने फीचर्स अपडेट करे हैं अब आपके लिए मैंडेटरी हैं उसको इनेबल करना। डिसेबल करने का ऑप्शन अब फेसबुक ने बहुत ही जल्दी हटाने वाली है। 8 फरवरी तक व्हाट्सएप ने बोला था कि भाई आप लोगों ने अगर जो प्राइवेसी पॉलिसी का फीचर है उसको एक्टिवेट करा है, ठीक है, 8 फरवरी के बाद हम लोग व्हाट्सएप से आपके अकाउंट को हटा देंगे, जो आज ही 15 मई कर दिया गया। जी हाँ, आज ही वो फीचर को जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी से हटा के 15 मई कर दी गई है। तो क्या है ये, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन है यहाँ पे। तो एक्चुअली में क्या था कि मैं कल एक मेरे फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि यार व्हाट्सएप जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी का जो फीचर है वो अपडेट कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल। तो बोला यार अब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत हो जाएगी? तो बोला यार अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ मैसेज भेजता हूँ तो उसे पता चल जाएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये जो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी का फीचर अपडेट के बारे में बोल रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या है, फाइट क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके मैसेजेस लीक हो जाएंगे या आपकी इमेजेस आपने किसी को दी हैं वो लीक हो जाएंगे। उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया में है हम, तो हम लोग इंडिया में उस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है और वो है प्राइवेसी फीचर हमारा। प्राइवेसी भी क्या है उसके बारे में मैं बाद में आता हूं। उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं जो रियल स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम पहले की बात है, जब मैं 8-9 क्लास में था तो मैं बरेली में रहता था। तो वहां पे जो इंटरनेट का केबल था वो हमसे कुछ 250-300 रुपए महीने लिया करता था। बहुत ज्यादा लगता था और अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग प्राइस होता था। किसी एरिया में अलग प्राइस है, किसी एरिया में अलग प्राइस है। तो एक कंपनी आई वहां पे और उस कंपनी ने क्या करा, जो डिश था उसको फ्री कर दिया। उसने बोला कि अब जो आप केबल है वो फ्री में देखिए, हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। लोग बोले भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, या 250-300 रुपए देने पड़ते थे, उसको फ्री में ले लेते हैं। कंपनी बोली बहुत अच्छा, फ्री में आ गया। अब उसने क्या करा कि जितनी और कंपनीज थी जो प्रोवाइड करती थी, धीरे धीरे लोगों ने उनसे कनेक्शन हटा दिए। तो उन्होंने क्या करा, जो बाकी कंपनियां थी जो रुपए लेके डिश आपको दिखाती थी, जब लोग ही उनके पास नहीं रहे तो उन्होंने अपनी सारी डिश जो थी सेल आउट करना शुरू कर दिया और जो कंपनी फ्री में प्रोवाइड कर दी थी उसने सबसे डिश जो थी वो लेनी शुरू कर दी। अब पूरे के पूरे शहर में एक कंपनी बची जिसके पास वो चीज प्रोवाइड थी। अब आया टाइम रेवेन्यू जनरेट करने का और उसने फ्री से उसका चार्ज एक झटके में कर दिया 500 रुपीज। अब आपको आदत पड़ गई है टीवी देखने की फ्री में। अब अगर आप चाहते हैं टीवी देखना है तो आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। पहले वो 200-250 रुपए था, पर अब 500 रुपए हो गया। बताने का मेरा मतलब यह था कि जब भी कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो कभी ना कभी आपसे उस चीज का पे लिया जाएगा। जब मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को लिया था, परचेस करा था, वो टाइम पे भी यही चीज थी मार्केट में कि यार मार्क जकरबर्ग इतने रुपए क्यों खर्च कर रहा है इसके पीछे। व्हाट्सएप पे तो कोई जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मॉडल भी नहीं है, कोई फ्री में वो चल रहा है, तो क्यों वो कर रहा है। तो यही दिन था जिस दिन के लिए मार्क जकरबर्ग ने ये जो प्लान है करा था। अब आ जाते हैं जो प्राइवेसी पॉलिसी का फीचर है जो अपडेट के बारे में। तो एक्चुअल में रीजन जो है यहां पे, जो न्यूज में भी इस चीज के बारे में बोला जा रहा है या आप चारों तरफ बात देख रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट आपके मैसेजेस नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपकी प्राइवेसी। देखिए, जब भी आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो वो बहुत सारी आपसे परमिशन लेता है। ये परमिशन और भी ऐप लेती है, जैसे कि आपकी करंट लोकेशन क्या है, या फिर आपको अपने मोबाइल नंबर को भी उसे इनेबल करना पड़ेगा कि वो चेक कर सकता है भाई कि आपके फोन पे कौन कौन से लोग हैं। उन सब की वो डिटेल उठाता है और अगर उनके पास भी व्हाट्सएप है तो वो आपको दिखा देता है। इसके साथ साथ आपकी मीडिया गैलरी का भी वो एक्सेस लेता है। तो ये जो एक्सेस है ये हर मोबाइल ऐप ऑलमोस्ट लेती हैं और उसी के बेस पे सारी चलती हैं। लेकिन व्हाट्सएप इसके अलावा भी बहुत सारी आपकी इंफॉर्मेशन लेता है। जो मैसेजेस की बात है, लीक होते हैं कि नहीं होंगे, वो व्हाट्सएप बोलता तो है ऐसा कि मैं एंड टू एंड इनक्रिप्ट करता हूं। तो व्हाट्सएप का बोलना है कि जब आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं तो वो एक्चुअल में टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं जाता। यहां पे जो मेरा चैनल है उसमें मोस्ट ऑफ द डेवलपर है तो वो बहुत इजीली समझ सकते हैं। टेक्स्ट वे में नहीं जाता, इनक्रिप्टेड वे में जाता है। और जब यूजर को मैसेज दिखाते हैं तो उसको भी डिक्रिप्ट मोड में कुछ करके उसे दिखा लेते हैं। इस तरीके से हम जो मैसेजेस हैं उनको दिखाते हैं और जो इमेजेस भी हमारे पास जाती हैं वो भी इनक्रिप्ट होकर जाती हैं। तो आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है।
डरने की बात अगेन जो बार बार बोल रहा हूं मैं, प्रिवेसी। अब मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं। देखिए, एज्यूम करिए कि व्हाट्सएप को पता है आपके बारे में कि आपने अगर किसी भी आपका फ्रेंड है, आपने किसी को बोला यार चले काम करते हैं, पिज्जा खाते हैं। आपको बहुत छोटे लेवल का एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आपको बड़े लेवल का भी एग्जांपल दूंगा। आपको बोला कि चल यार पिज्जा खाते हैं, यार मेरे को तो डोमिनोज का पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। आप डोमिनोज पे पिज्जा खाने गए, व्हाट्सएप को पता है क्योंकि कन्वर्सेशन हुआ है। व्हाट्सएप बोलता है मैं ये स्टोर नहीं करता कहीं पे, पर कोई ना कोई मेथड तो उसके पास होगा। अगर उसको कंटेंट में से सेंटिमेंट निकालना है या कुछ भी एआई ड्रिवन करना है तो व्हाट्सएप को अगर पता चलता है कि यार ये तो जा रहा है डोमिनोज, अभी पिज्जा हट वाले आए और पिज्जा हट वालों ने बोला यार जो भी डोमिनोज में पिज्जा खाने जा रहे हैं ना, उसको एक काम कर, एक सेल का कूपन दिखा देना मेरा। क्या होगा, आप जा रहे हो डोमिनोज पिज्जा खाने, उसी देर में व्हाट्सएप को पता चला, उसने फटक से कहीं से आपको नोटिफिकेशन भेजा। नोटिफिकेशन किसी थर्ड ऐप ने भेज दिया, जोमेटो ने भेज दिया, कहीं किसी ने भेज दिया कि भाई पिज्जा हट पे ऑफ चल रहा है 200 रुपए का। अब क्या होगा, यूजर वहां से डाइवर्ट हो जाएंगे। बहुत छोटा सा है खाली ये चीज। अभी तक व्हाट्सएप का सेकंड जो चीज है यहां पे, अभी तक जो व्हाट्सएप का बोलना था वो ये था कि जो आपका कंटेंट है, ये जो मैं एआई ड्रिवन इन सब चीजों की बातें कर रहा हूं, ये हमारे पास है, हम किसी को देते नहीं है। अब व्हाट्सएप किसका है, फेसबुक का है। और फेसबुक मार्केट में बहुत ज्यादा एक ऐसी कंपनी है जो कि बदनाम है डेटा लीक करने के लिए। वो चाहे यूएस में इलेक्शन हो या इवन जब इंडिया में भी बीजेपी जीती थी, वो टाइम पे भी बहुत सारे इस चीज को लेके मार्केट में न्यूज आई थी। तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा बदनाम है डेटा बेचने के लिए, फेसबुक बहुत ज्यादा बदनाम है मार्केट में डेटा बेचने के लिए। और व्हाट्सएप किसका है, फेसबुक का है। तो अब व्हाट्सएप ने जो ये फीचर लेके आया है, तो उस फीचर के अकॉर्डिंग ये है कि अगर व्हाट्सएप चाहे तो आपका डेटा सेल आउट भी कर सकती है। कौन सा डेटा, ये वाला जो मैं आपको एआई ड्रिवन निकालने के बारे में बोल रहा हूं। तो होगा क्या, अब मैं इसको बड़े लेवल पे लेके चलता हूं, जो एक्चुअल में पैसा कमाने का है यहां पे गेम। पॉलिटिकल पार्टी पे लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि ये इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में। अभी बीजेपी को पता है या कांग्रेस को पता है कि ये जो पर्टिकुलर आदमी है आपके व्हाट्सएप के जो आप कंटेंट शेयर करते हैं या चैट लगाते हैं, मैसेजेस करते हैं, अगर उसके बेस पे वो ये एल्गोरिथम से ड्राइव कर पाए कि ये जो पर्टिकुलर आदमी है इसको किस पार्टी को ये फेवर में है। लेट्स से मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं यहां पे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मैं कांग्रेस को जो है फेवर करता हूं या बीजेपी को फेवर करता हूं। अगर आप मेरे से बोलेंगे तो मैं किसी को भी नहीं करता हूं, आपको बस एक ही एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। यहां पे लेट्स से एज्यूम मैं कांग्रेस को यहां पे सपोर्ट करता हूं। अब क्या होगा, हो सकता है कि मुझे कांग्रेस की कोई एक चीज पता नहीं है, वो चीज व्हाट्सएप को पता चल गई। बीजेपी गया व्हाट्सएप के पास। अब बीजेपी ने व्हाट्सएप को यहां पे क्या बोला कि भाई मैं यहां पे गेम करवा सकता हूं। कैसे, बीजेपी ने व्हाट्सएप को बोला यार जो भी इस तरीके के लोग हैं ना, जिनके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ एक काम करो, उसको इस तरीके के मैसेजेस दिखाना शुरू कर दो फेसबुक पे। सारा का सारा गेम तो एक ही है। साथ ही साथ जब आप व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट बनाते हो तो मोबाइल नंबर भी जाता है आपका। अब मोबाइल नंबर पे हो सकता है मुझे कांग्रेस के अगेंस्ट में मैसेजेस दिखने शुरू हो जाएं, बीजेपी के सपोर्ट में मैसेजेस दिखने शुरू हो जाएं उसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो होने वाला क्या है कि जो आपका माइंड है वो पूरे का पूरा वॉश हो जाएगा। आपको एक मूवी देखने जाना है पर आपके दिमाग में ये चल रहा है यार ये मूवी अच्छी है कि खराब है, तो वो अगर चाहे तो आपके दिमाग में परसेप्शन डाल देंगे कि ये मूवी अच्छी है। डिजिटल मार्केटिंग यही काम तो करती है। जो काम आपका ट्रेडिशनल मीडिया करता था सामान बेचने का, वही काम ऑनलाइन होता है डिजिटल मीडिया के थ्रू। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यही तो होती है कि बड़े लोग जो सेलिब्रिटी हैं या थोड़े से इन्फ्लुएंसर लेवल पे हैं, वो आपको किसी चीज के बारे में बताते हैं, आपको क्या लगने लगता है यार वही सही है, वही बिल्कुल जो है प्रॉपर चल रहा है। यही काम यहां पे व्हाट्सएप करने वाली है। तो जो डेटा के बारे में क्वेश्चन है ना आप लोगों की, यार मैसेजेस चली जाएंगी, इमेज चली जाएंगी, आपके मैसेजेस से आपकी इमेजेस से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कंटेंट के बेस पे आपको सही टाइम पे वो क्या सही मैसेजेस दिखाने वाले हैं। बहुत और कंपनी है जो भी यही काम करती हैं। अगर आप गूगल के बारे में बोलें, गूगल भी यही करती है, पर गूगल के साथ एक एडवांटेज क्या आ जाता है कि हम लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट है गूगल के बारे में। फेसबुक ऑलरेडी बदनाम है। अगर आप गूगल के बारे में बोलेंगे तो थोड़े दिन पहले मेरे साथ हुआ था कि मैं 3 साल पहले गोवा गया था। गोवा के एक रेस्टोरेंट में गया था, तो मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार मैं भी गोवा पे हूं, थोड़े दिन पहले की बात है। तो मैंने बोला कहां पे, उसने बताया कि ये रेस्टोरेंट पे हूं।
जब मैंने गूगल पे वो रेस्टोरेंट को ढूंढा तो गूगल ने मुझे बताया कि यार आप 3 साल पहले वहां पे गए थे। कैसे? क्योंकि गूगल पे जब मेरा मोबाइल है वहां पे मेरी जीमेल आईडी मैंने ओपन करी हुई है। अब जीमेल आईडी सारी चीजें मेरी ट्रैक कर रही है, वही जीमेल आईडी मैंने ब्राउजर पे भी खोली हुई है, तो जीमेल भी सबको ट्रैक कर रहा है। आप गूगल पे क्या सर्च करते हैं, आप कहीं जाते हैं, अगर आप अपनी जीमेल आईडी पे जाएंगे अपने प्लेसेस पे, तो वो बताएगा आपको कि आप अब तक किस किस जगह पे गए हो। ट्रैक गूगल भी कर रहा है, पर अंतर क्या आ जाता है, गूगल थोड़ा सा ज्यादा हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो इतना ज्यादा हल्ला नहीं बचता। व्हाट्सएप के केस में दिक्कत क्या है कि हल्ला मचने लग जाता है। अब यहां पे अगला गेम है कि यार होने वाला है क्या व्हाट्सएप का, क्या व्हाट्सएप बंद हो जाएगा? फिर सिग्नल है, इसके अलावा आपके पास एक और ऐप है जो कि है टेलीग्राम। तो क्या होगा, क्या ये ऐप व्हाट्सएप की जगह ले लेंगी? एक चीज डेफिनेटली है कि जब भी कोई यूजर एक किसी चीज को छोड़ के, जैसे कि एक मोबाइल ऐप है उसको छोड़ता है और छोड़ के दूसरी जगह जाता है, तो डेफिनेटली ट्रैफिक मूव होता है। और यही टेलीग्राम के साथ हुआ है रिसेंटली। टेलीग्राम के यूजर का अगर आप बेस देखेंगे सडनली वो बढ़ गया हुआ है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की। लोगों के दिमाग में क्या आ गया, यार व्हाट्सएप छोड़ देंगे। तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा व्हाट्सएप, वो देखना पड़ेगा, वो आगे का आपको जो है टाइम बताएगा। अब यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको रोक सकती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट बोलती है व्हाट्सएप को कि नहीं भाई, हम हमारी कंट्री में ये चीज नहीं चाहते, जो यूजर की प्राइवेसी पॉलिसी है वो उसी तरीके से चलेगी जैसे पहले चलती है, तो व्हाट्सएप कुछ नहीं कर सकता, उसको इंडियन गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट बीच में आएगी नहीं आएगी, अब ये अलग है गेम, क्या करेगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज और है यहां पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज व्हाट्सएप ने 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है वो प्राइवेसी पॉलिसी के फीचर को, क्योंकि व्हाट्सएप को अभी समझ में तो आ गया है कि यार मैंने जो सोचा था ना कि मैं बस ये फीचर ले आऊंगा, लोग चुपचाप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पर अब वो टाइम रहा नहीं है। अगेन व्हाट्सएप के पास ही फेसबुक है, ये जो सोशल मीडिया इसी की पावर है कि लोग थोड़े एजुकेटेड हो गए आज की डेट में कि यार कल को हमारे साथ कुछ हो जाएगा, क्या होगा, मेरा कंटेंट लीक हो जाएगा। जो हम कंटेंट लीक होने के बारे में सोच रहे हैं वो कंटेंट लीक नहीं होने वाला, गेम अलग है यहां पे। पर एटलीस्ट गलत ही चीज हमें पता है, पर हम थोड़े से अब एजुकेटेड हुए हैं इस चीज के बारे में कि यार अगर प्राइवेसी पॉलिसी के थ्रू कुछ हो गया तो क्या होगा हमारे साथ। जहां तक अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता व्हाट्सएप बंद होगा। व्हाट्सएप बंद होने का मतलब बहुत चीजों पे पड़ेगा, बहुत बिजनेसेस में भी पड़ जाएगा। और अगर मुझे लगता है व्हाट्सएप को ये लगा कि यार अगर ये मेरे को ये फीचर अगर मैंने हटाया नहीं तो लोग चले जाएंगे, तो हो सकता है व्हाट्सएप खुद ही बोल दे कि चलो यार हम एक काम करते हैं, 1 साल के लिए इसे डिले कर देते हैं या एक इनफाइनाइट टाइम के लिए इसको डिले कर देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप को ही पता है यार ये चलने देना चाहिए मुझे, अननेसेसरी यूजर चले गए तो आफत हो जाएगी मेरे साथ। एक चीज और है, व्हाट्सएप का अगला प्लान क्या है, एडवर्टीजमेंट का। व्हाट्सएप पे आप लोगों को पता है एडवर्टीजमेंट नहीं आती है। व्हाट्सएप ने बोला भी है कि यार मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकती है, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि वही उसका अर्निंग मॉडल है। फेसबुक की अगर आप बात करें, फेसबुक कैसे कमाता है, फेसबुक एड्स से ही तो कमाता है। जितने आप फेसबुक पे एड्स देखते हैं उसी के थ्रू उसका रेवेन्यू आता है। व्हाट्सएप से भी वो यही चाहेगा कि अगर ये प्राइवेसी पॉलिसी के थ्रू डेटा नहीं बेच पाया तो एटलीस्ट एड्स तो दिखाना शुरू करो, वहां से तो डेटा कम से कम लेके आओ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एक क्विक वीडियो प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, अगर मुझे पता है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मेरे साथ है तो फ्रेंड्स, अगर कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा है, कुछ आपके जो आप लोग कंफ्यूजन में थे कि यार ये क्या है क्या नहीं, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।